क्रिकेट पाकिस्तानियों का जुनून है। पूरी कौम क्रिकेट से मोहब्बत करती है और चाहती है कि पाकिस्तान टीम कामयाबियां समेटे, मगर नताइज इसकी ख्वाहिश के बिल्कुल बरक्स सामने आते हैं। हमने देखा कि 17 बरस बाद टेस्ट की दुनिया की एक बड़ी टीम पाकिस्तान पहुंची। इंग्लिश टीम आई, 3 टेस्ट मैच खेलने थे, एक बड़ी सीरीज तो की जा रही थी, जिसके लिए 3 स्टेडियम्स का इंतखाब किया गया। पहला मैच रावलपिंडी में हुआ, दूसरा मुल्तान में और तीसरा कराची में। और तीनों का ही एक ही नतीजा निकला, और वो नतीजा क्या था कि पाकिस्तान तीनों मैच हार गया। 70 बरस बाद किसी टीम ने पाकिस्तान की सरजमीन पर वाइट वॉश किया और यूं एक तारीख रकम की। रावलपिंडी में हमने मुखालिफ टीम को खेलने के लिए एक डेड विकेट दी, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं शिकस्त न खाए, लेकिन फिर भी वही नतीजा निकला। रन्स के ढेर लगे, लेकिन नतीजा पाकिस्तान के मुखालिफ ने। इसी तरह मुल्तान में कुछ बेहतर हुआ, मगर वहाँ भी हम शिकस्त खा गए। कराची का टेस्ट का भी सेम नतीजा निकला। पाकिस्तानी बल्लेबाज, पाकिस्तानी बैटर्स कोई बड़ी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। हर क्रिटिक की कोशिश है कि इसको वाज़ेह किया जाए कि पाकिस्तान ने आखिर इतनी बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों किया, और यकीनन इस कौम का यह हक भी बनता है। लेकिन सबसे अहम पहलू जो शिकस्त में हमें मद्देनजर रखना चाहिए, वो कप्तानी का फर्क है। बेन स्टोक्स ने साबित किया है कि वो एक बासलाहियत कप्तान है। उसकी बड़ी खुसूसियत है, उसने मुखालिफ टीम के हर बल्लेबाज को उसकी इस्तेदाद के मुताबिक खिलाया, उसके मुताबिक उसने फील्ड सेट की, और उसी प्लान के मुताबिक उसने अपने बॉलर्स का खूबसूरत इस्तेमाल किया। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तानी बैटर्स आते रहे, बेन स्टोक के बिछाए हुए जाल का शिकार होते रहे और विकेट गंवाते रहे। पाकिस्तान एक के बाद दूसरी शिकस्त फेस करता रहा। ये बेन स्टोक्स की ही प्लानिंग थी, और वो जानता था कि पाकिस्तान के किस प्लेयर की कितनी कैपेसिटी है, और उसने उसको सामने रखते हुए खिलाया, उसी के मुताबिक फील्ड सेट। एक बड़ा कप्तान साबित किया। वो दुनिया जानती है इंग्लिश टीम के अंदर एक बल्लेबाज को, जो रूट एक बेहतरीन बल्लेबाज, दुनिया के टेस्ट के टॉप क्लास के बल्लेबाजों में उसका शुमार होता है। एलिस्टर कुक टीम से फारिग हुआ, रिटायरमेंट ली, उसके बाद इंग्लिश बोर्ड ने उन्हें कप्तान मुकर्रर किया, मगर एक बासलाहियत बल्लेबाज एक बड़ा कप्तान साबित ना हो सका। उन्होंने फौरन जो रूट को साइड पे किया, करने में किसी तरह की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, तो नतीजा क्या निकला? बेन स्टोक्स ने कप्तानी संभाली और आज वो उसी टीम को कामयाबी के रास्ते पर ले आया। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके अपने खिलाड़ियों का शानदार इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान को 70 साल के बाद न सिर्फ धूल चटाई, बल्कि वाइट वॉश करके अपनी ख्वाहिश पूरी की और वापसी का रुख इख्तियार किया। दूसरी तरफ बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान है, नो डाउट। एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा खेला, मगर एज ए कैप्टन बाबर आजम अपने आप को साबित करने में नाकाम रहे। उनकी फील्ड सेटिंग वही रवायती थी, उनके बॉलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल अनयूजुअल था। उन्होंने सोचा ही नहीं कि
इंग्लिश किस बल्लेबाज की क्या सलाहियत है और उसको मेरा कौन सा बॉलर ट्रैप कर सकता है, मुझे किस तरह इनको इस्तेमाल करना चाहिए। फील्ड सेटिंग कोई महारत नहीं थी। बॉलिंग चेंज करना मुल्तान के अंदर हमने देखा, बल्कि कराची के अंदर ही हमने देखा कि जब वसीम जूनियर बॉल कर रहा है, बॉल टर्न हो रही है, अच्छी खासी रिवर्स स्विंग हो रही है, बजाय इसके कि दूसरे एंड पे वो फहीम अशरफ को लेकर आते, उन्होंने एक स्पिन बॉलर शुरू कर दी। उसका नतीजा क्या निकला, हम वो परफॉर्मेंस ना ले सके जो मतलब को की जा रही। तो इस शिकस्त की बुनियादी वजह वो कप्तानी का फर्क है, इसको हमें मानना पड़ेगा, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हम हारे और हारने की वजह उसकी बदतरीन शिकस्त थी। इंसान हारता है, नाकामियाँ आती हैं, लेकिन टीम लड़ती हुई दिखाई देती है। हमने अभी फुटबॉल का फाइनल मैच देखा, फ्रांस 2-0 से हारा था, लेकिन 80 मिनट के खेल के बाद उन्होंने न सिर्फ मैच बराबर किया बल्कि एक्स्ट्रा मिनट्स के अंदर भी ले गए। टीम लड़ रही थी, जान मार रही थी, पता चल रहा था कि फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वही रवायती फिक्रें हमें बड़ी नाकस कारकर्दगी दिखाई, हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था। बाबर आजम ने यही फिक्रे कहे कि जनाब बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का शौक मुजाहरा करना पड़ेगा, पता नहीं कब करना पड़ेगा। हमें आज तक रोटेशन की समझ ही नहीं, हमें समझ ही नहीं कि जो लोग ड्रेसिंग रूम में हमने बैठा रखी है उनको भी चांस देना चाहिए। सरफराज अहमद एक बड़ा खिलाड़ी, एक चैंपियन खिलाड़ी है, हमने उसको मुनासिब नहीं समझा कि उसको टीम में शामिल किया। लिहाजा इसी तरह बाकी दूसरे किसी एक की रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं करते कि कहीं इसकी जगह न जाए हो जाए, जबकि दूसरी तरफ देखें बेन स्टोक्स इस फन को बड़े अच्छे तरीके से जानता है, फ्रंट से आके लीड कर रहा है। तो हमारे कप्तान में इतनी जान नहीं कि उसको फ्रंट से आके लीड करता। यहाँ पे कौम के साथ डिलेमा है, कौम कुछ और चाहती होती है हर मैदान के अंदर, लेकिन इसके साथ होता कुछ और है, कभी भी इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। पीसीबी को चाहिए कि ये पॉलिसी जो अब वो इख्तियार करता है, इस मौजूदा क्रिकेट की पॉलिसी नहीं है, हमारी इस कोचिंग के अंदर जान नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है जो कि हम पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा बयान देते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब हमने जैसा किया जिस तरह किया बिल्कुल ठीक किया, जबकि इस चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। गेम खत्म हो रही है, क्रिकेट हम एक अहम स्टेज के ऊपर जाके हार जाते हैं, और ये क्रिकेट इस कौम का जुनून है, इस कौम को मुतहद करती है। तो इसके लिए हमें बड़ी प्लानिंग करना पड़ेगी, बड़ी मनसूबाबंदी करना पड़ेगी, डिजर्व करते हुए खिलाड़ी को सामने लाना पड़ेगा। हमने बगैर सोचे समझे फास्ट बॉलर्स को हम यूज करते जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का केस देखिए कि हमने नहीं देखा कि इस प्लेयर के लिए कितनी जरूरत है, हमने उसको कॉमन मैच के अंदर भी और इम्पोर्टेंट मैच के अंदर भी खिलाते रहे, आखिर वो जख्मी होकर बाहर गए। इसी तरह वो बाकी दूसरों को भी टेस्ट कैप दिए जा रही है। मोहम्मद अब्बास की तरह उसने पाकिस्तान के लिए इतनी परफॉर्मेंस दी, हमने उसको उठा के बाहर बैठा दिया, टीम से निकाल के बाहर कर दिया। हमें सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस सीरीज़ के अंदर हमारी जो कप्तानी है वो ही हमारी शिकस्त का बायस बनी। ना बल्लेबाज अपने आप को साबित कर सके, ना वो अपने आप को मनवा सके, ना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और उसके पीछे भी कप्तान ने सिर्फ टीम सिलेक्शन के अंदर या खिलाड़ियों को लेकर नहीं चलना होता, कप्तान के बहुत सारे काम होते हैं। उसने डीमोरलाइज होते हुए टीम को उठाना होता है, उसने गिरते हुए बॉलर को भी समझाना होता है कि इस तरह से चलोगे तो हम इसकी विकेट ले सकेंगे, तो इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। लेकिन इस टीम ने किसी भी तरह की जान शो नहीं की, और जो तनकीद करे बुरा लगता है कि जनाब इसने तनकीद क्यों किया, इसने बताया क्यों है, लिहाजा यही बुरा है। तो ये तौर तरीके छोड़ना पड़ेंगे, पाकिस्तान टीम को फतह के ट्रैक पर वापस लाना पड़ेगा। हम टेस्ट की दुनिया के अंदर बहुत पीछे जा चुके हैं, और ये सीरीज वाइट वॉश होना हमारे लिए बड़ी बायस शर्मिंदगी है, जो कि हम चंद दिनों में हटा देंगे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको सोचना पड़ेगा, पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि हम किस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं।